तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि जैक बोर्ड 10th का मॉडल पेपर जो 2021 का है उसमें मैथ का सेट 1 और सेट 2 दोनों में से प्रश्नावली 9 से क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इन दोनों को देखने के बाद हमें यह क्या पता चलता है कि तीसरा क्या क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो दोनों को मैं कंपेयर करके बताऊंगा और दोनों को सॉल्व करके बताऊंगा। दोनों में दो दो क्वेश्चन है, तो बस 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में आप लोगों को मैं दूंगा। और दोस्तों इतना बात दिमाग में रखिएगा कि प्रश्नावली 9 से जो है, यदि आपने अच्छी तरह से फिगर को ड्रॉ कर लिया, यदि आपने आकृति बना लिया, तो समझिए आपने 75% काम यही कर दिया है। यदि आकृति बनाना नहीं सीखा आपने कि ड्रॉ कैसे करेंगे, तो आपका क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो आप लोगों को मैं समझा करके बताऊंगा कि फिगर को कैसे ड्रॉ किया जाएगा और कैसे बनाने का फुल प्रोसेस है, ताकि 5 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा। और वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि सेट 1 और सेट 2 प्रश्नावली 9 से क्या अंतर है और तीसरे क्या क्वेश्चन, अन्य क्वेश्चन क्या पूछे जाने की संभावना है। तो इस वीडियो को अंत तक खींच के मत ले जाइएगा, बीच में मैं बहुत सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो पर बने रहिएगा। और चैनल पर जो भी विद्यार्थी पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझे सपोर्ट मिलता रहे। और बस 300-400 सब्सक्राइबर कम है, 50,000 की हमारी फैमिली होने वाली है। 1-2 दिन में 50,000 हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी कर दो यार, ताकि अच्छा लगे मुझे भी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता है, वीडियो पर बने रहेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग देखेंगे कि 9.1 जो कि हाइट एंड डिस्टेंस है क्लास 10th का मैथ में, उसमें सेट 1 और सेट 2 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और एक एक करके मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा कि सेट 1 में देखते हैं। सेट 1 आप लोग निकाल लीजिए, प्रिंट किए हैं कि नहीं कमेंट करके मुझे बता दीजिए जल्दी कि प्रिंट किए हैं कि नहीं। देखिए सेट 1 निकालिए, उस पे पहला क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, जैसे मेरा शिखर ये वाला है तो पेड़ का शिखर सबसे ऊपर वाला होगा, तो पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब पेड़ था ऐसे, टूट गया तो जमीन को छुएगा ऑटोमेटिक। और क्या लिखा है कि दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ध्यान देना है कि एक फिगर बनाना है। तो इसका सॉल्यूशन करने से सबसे जरूरी है कि आप थोड़ा 2 मिनट ज्यादा समय ले लीजिए, लेकिन फिगर को अच्छे से बनाइए। यदि फिगर बन गया तो समझिए ये बन गया, और यदि फिगर गलत बना तो जिंदगी में कभी नहीं बनेगा, वो रगड़ते रह जाइएगा। और इंटर का एग्जाम नहीं है कि आप लोग इस पेज में नहीं बनाए तो अगला पेज में बना देंगे, उसमें नहीं हुआ फिर अगला पेज में बना देंगे। ये मैट्रिक में क्या है मालूम है ना, कि आप लोगों को जगह देगा लिमिटेड कि इतने में बनाओ बाबू। अब आप नहीं बना पाइएगा इतने में तो क्या कीजिएगा, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं नहीं है जगह, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा फिर, है ना। तो उसी में से सही तरह से बनाना है। एक बार फिगर को समझ लीजिएगा अच्छे तरह से। फिगर बन गया तो समझिए बन गया, फिगर नहीं बना तो कभी नहीं बनेगा, इसकी मैं गारंटी दे देता हूं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि आंधी आने से एक पेड़ जो है वो टूट जाता है। तो मान लेते हैं जैसे कि देखिए ये एक पेड़ है, ठीक है। और इतना याद रखिएगा, इसको जो बनाएंगे 9.1 में तो सब में समकोण त्रिभुज ही बनेगा। समझ में आ गया, सब में क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल का ही हम लोग निर्माण करेंगे। तो जैसे कि एक पेड़ था, मान लेते हैं यहां से टूट गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जैसे टूट जाएगा तो ऐसे गिर जाएगा। अब मान लेते हैं गिर गया, तो ये था पेड़ का पाद मतलब जड़, ठीक है। और यहां ये पेड़ था शिखर, तो ये वाला टूट करके गिर गया नीचे, तो इसको यहां से मिला देंगे तो ये राइट एंगल हो जाएगा। होगा कि नहीं, जब ये वाला टूट के यहां गिर गया तो अब बताइए, अब पूछ रहा पेड़ का ऊंचाई कौन ठो होगा, तो पेड़ का ऊंचाई कौन ठो होगा, इठो तो इतना था ही और टूट के इधर भी गिरा, तो यहां जोड़ यहां ये वाला होगा पेड़ का ऊंचाई। ये वाला तो टूट के गिर गया ना, इसको हटा देंगे, ठीक है। अब इसको दे देंगे ए, मान लेते हैं इसको दे देंगे बी और इसको दे देंगे सी। अब कहता है यहां से कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। समझ में आ गया। और यहां से यहां जहां शिखर जमीन को छूता है और पाद बिंदु से दूरी कितना दिया हुआ भाई, 8 मीटर दूरी दिया हुआ है। अब फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया। अब क्या पूछ रहा है, पेड़ का ऊंचाई। यही बहुत विद्यार्थी गलत करेगा कि सिर्फ पीछो निकाल के छोड़ देगा। पेड़ का ऊंचाई कौन ठो हुआ, पेड़ तो बड़ा था ना, ऐसे गया फिर टूट के यहां गिरा, तो यहां पत्ता होगा इसका सबसे ऊंचा वाला ठो, और यहां इसका जमीन है, तो इठो जोड़ इठो पेड़ का ऊंचाई हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ करके हम लोगों को निकालना है। तो इसको बनाने से पहले फिगर ड्रॉ कर लिया मैंने। अब आप लोगों को यहां क्या लिखना है, देखिए मेरे साथ समझिएगा कि क्या लिखा जाता है। सबसे पहले यहां लिखना है कि प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार आकृति खींचा। ठीक है, ये फिगर दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये फिगर तो था क्वेश्चन में, नहीं ना था, मैंने अपने से ना बनाया। कैसे बनाया? प्रश्न को देख के बनाया। तो प्रश्नानुसार आकृति खींचा, यहां लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज, देखिए क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए यहां थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, और एंगल बी जो है 90 डिग्री हो गया। तो यहां लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कौन सा होगा, यहीं लिख दीजिए सबसे पहले, पेड़ की ऊंचाई कौन सा होगा, ए बी होगा, ए बी प्लस ए सी। ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ये चीज एग्जाम में सबसे ऊपर लिख दीजिएगा कि प्रश्न के अनुसार हम ईठो काम किए और हमको ईठो निकाल के देना है आगे। ठीक है, अब देखिए आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कौन सी कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, 8 मीटर ये दिया हो, सबसे पहले इसको निकालेंगे। तो ये होगा लंब और ये होगा आधार। तो वो क्या टर्म है जो लंब और आधार के बीच में संबंध बताता है, तो वो होता है टेन थीटा। होता है कि नहीं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, P बाय B, मतलब लंब बटा होता है आधार। समझ में आ गया? तो P हो जाएगा और ये होगा P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होता है। तो क्या लिखेंगे, तो देखिए इस पे क्या होगा कि टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ए बी बटा हो जाएगा बी सी, होगा कि नहीं, ए बी बटा बी सी। अब यहां क्या लिखेंगे कि टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए बी बटा 8, ए बी बटा 8। अब टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3, सबका मान याद है आप लोगों को, तो हो जाएगा ए बी बटा 8, ये निकल गया। अब ए बी निकालना है, तो ए बी √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बराबर हो जाएगा 8, ये हो गया। तो ए बी बराबर कितना हो गया दोस्तों, देखिए ए बी बराबर हो गया 8/√3, ए बी बराबर हो गया 8/√3, यानी ईठो कितना निकल गया मेरा, 8/√3, और ईठो है 8, तो ईठो नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहां क्या लिखेंगे, यहां पर ऐसे करके जगह नहीं होगा तो ऐसे दिखा दीजिएगा, यहां लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में देखिए क्या होगा कि ए सी का स्क्वायर जो दोस्तों क्या होता है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ए सी बराबर कैसे निकलेगा, ए सी बराबर कैसे निकलेगा, ए बी कितना निकल गया 8/√3। ठीक है, तो होगा 8/√3, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, इठा हो जाएगा। अब AC निकालना है, तो AC कैसे निकलेगा, देखिए तो इसको सॉल्व कीजिए, 8 होगा 64/√3 का स्क्वायर होगा 3 होगा, प्लस 8 कितना हो गया 64। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, जोड़िए तो जोड़िए कितना होगा, 64 प्लस 3 चौका 12, 3 से 18 1 19 बटा हो जाएगा 3। ठीक है, सब अंदर में। अब कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 2 और 4 कितना हो गया 6, 9 और 6 15, 15 का 5 हाथ पे 1, 1 1 कितना हो गया 2/3, कितना निकल गया 256/3। AC बराबर निकल गया 256/3, और 256 का वर्गमूल कितना होगा, कितना होता है 256 का वर्गमूल 16, 16 16 256 होता है ना। तो देखिए 16 हो जाएगा 16/3 का तो वर्गमूल नहीं होगा, तो इसलिए √3 कर देंगे, यानी AC बराबर कितना निकल गया 16/√3। समझ में आ गया, AC बराबर कितना निकल गया 16/√3। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या है कि AB को जोड़ना है और AC को जोड़ना है। तो AB हम पहले कितना निकाले थे 8/√3, और AC कितना निकल गया 16/√3, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ देते हैं, यहां पर जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग बना लीजिएगा अपने से, पेड़ की होगा ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये तो जोड़ेंगे AB प्लस AC, AB का मान है 8/√3, तो 8/√3 प्लस 16/√3, √3 नीचे बराबर है, तो एलसीएम तो √3 ही होगा, तो यहाँ को उतना होगा 16 प्लस 8 हो जाएगा ना, तो बराबर कितना हो जाएगा 24/√3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, 24/√3 हो गया, तो क्या लिखेंगे 8 गुना इसको 3 लिखेंगे, और 3 को हम लिख देंगे √3 × √3। ठीक है, और बटा √3, समझे यहाँ पर √3 गुना √3
3 होगा, 8 या 24, एक ठो कट जाएगा तो बराबर कितना हो गया 8√3 मीटर। यानी ये जो आपका आंसर निकल गया 8√3 मीटर। समझ में आया? इधर उधर मैंने लिख दिया जगह का कम होने के कारण। आप लोग सिस्टमेटिक वे से सजा करके लिखिएगा, इधर नहीं होगा तो फिर इधर खींच के ले जाइएगा, इधर नहीं होगा फिर इधर खींच के ले जाइएगा, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? ये दिक्कत नहीं है, 8√3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेड़ का ऊंचाई ईंटों निकाल के सिर्फ नहीं छोड़ देना है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेट 1 में ही अथवा में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल मतलब मान लेते हैं स्पेन का तल इधर हो गया, शिखर इधर हो गया। तो क्या लिखा है कि मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया? भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक, मान लेते हैं भूमि का यह बिंदु है। देखिए भूमि का यह बिंदु है, मान लिया यह बिंदु है। आगे लिखता है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार की तल, यानी एक भवन है। मान लेते हैं यहां से एक भवन है, देखिए ये भवन है, इस भवन का ऊंचाई दिया हुआ 20 मीटर। ठीक है, तो 20 मीटर आपका भवन हो गया। अब बोलता है कि भवन के ऊपर एक मीनार है। भवन के ऊपर क्या है? एक मीनार है, जैसे कि छत के ऊपर टावर होता है ना, उसी तरह से। तो मीनार यहां से शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका मीनार। अब कह रहा है कि यहां से जो है ये 20 मीटर ऊंचा जो भवन है, ये तो मीनार का तल हो गया और मीनार का शिखर ये वाला हो गया। मीनार तो इतने हैं आपका, मीनार यहां से शुरू हो गया तो ये तल हो गया और ये हो गया शिखर। अब कहता है कि मीनार के तल, मीनार का तल से एंगल कितना दिया गया है? 45 डिग्री। यानी यहां से जो है मीनार का तल हो गया 45 डिग्री। देखिए तो ये हो गया 45 डिग्री। अब क्या बोलता है? मीनार का शिखर 60 डिग्री है। तो ये वाला दोस्तों यहां से यहां तक गया, ये वाला है 60 डिग्री। ये पूरा कितना है? 60 डिग्री है। अब क्या पूछता है? देखिए मीनार की ऊंचाई बताइए। तो ईंटों निकालने बोल रहा है। कितना बोल रहा है? ये वाला हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो इसको कैसे निकालना है मीनार की ऊंचाई? ध्यान दीजिएगा। इसको मान लेते हैं, कुछ टर्म ले लेते हैं। ए यहां पर ले लेते हैं आपका, यहां पर ले लेते हैं बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब क्या करना है? यहां पर सबसे पहले लिख देना, यहां पर फिर उसी तरह से लिखेंगे कि प्रश्नानुसार आकृति खींचा। प्रश्नानुसार आकृति खींचा, ये लिख दिए। अब यहां क्या लिखेंगे कि ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई। ए बी बराबर हो जाएगा मीनार की ऊंचाई, जो कि सबसे हमें निकालना है, इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, इसको निकालना है, ए बी निकालना है। अब ए बी कैसे निकलेगा भाई? थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि एक त्रिभुज आपके पास ये है बी डी सी। इस त्रिभुज में 10 का प्रयोग करेंगे तो ईंटों निकल जाएगा ना। और ये वाला जो आधार है, ये वाला नीचल का जो है, ये वाला, ये दोनों त्रिभुज के लिए है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो डीसी जो है दोनों के लिए काम करेगा। तो इस छोटका त्रिभुज का प्रयोग करके हम ईंटों पहले निकाल लेंगे, इसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज में फिर इसका वैल्यू बैठा देंगे और उस पे इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखिए यहां लिखेंगे कि त्रिभुज बीडीसी में त्रिभुज बीडीसी में क्या लिखा है कि बीसी बराबर 20 मीटर दिया हुआ है, हम लोगों को डीसी निकालना है। तो क्या लिखेंगे बीडीसी में? देखिए तो क्या होगा कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बीसी बटा हो जाएगा डीसी। बीसी बटा डीसी हो गया और 10 यहां कितना हो जाएगा दोस्तों? 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 20 बटा हो जाएगा डीसी, होगा ना। अब ये एक होता है वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? 20 बटा डीसी, यानी डीसी का मान कितना निकल गया? 20 मीटर निकल गया। यानी ईंटों मेरा निकल गया कितना? 20 मीटर निकल गया। अब क्या करना है? देखिए अब आप लोगों को दिमाग लगाना है। अब हमें जाना है त्रिभुज एडीसी में। ठीक है, त्रिभुज एडीसी में जाएंगे तो यहां 60 डिग्री का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा वहां पर कि टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? एसी बटा होगा डीसी। क्या होगा? एसी बटा डीसी होगा ना। तो यहां लिखेंगे 60 डिग्री। अब देखिए एसी को क्या लिखेंगे? एसी जो यहां से यहां तक है इसको लिखेंगे ए बी जोड़ बीसी। लिख सकते हैं कि नहीं? तो लिखेंगे ए बी जोड़ होगा बीसी बटा हो गया डीसी, होगा कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इधर सॉल्व कर देते हैं। तो ए बी का मान कितना हो गया? देखिए तो ए बी का मान तो आप लोगों को निकालना है। तो यहां लिखेंगे ए बी प्लस बीसी। बीसी हो गया 20
और नीचे डीसी कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। यहां तक क्लियर है। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर हो जाएगा AB प्लस 20 बटा हो जाएगा BC। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो ये 20 √3 हो जाएगा, AB प्लस 20 तो हो जाएगा AB प्लस 20 इक्वल टू 20 √3 ये हो जाएगा। अब AB बराबर कितना हो जाएगा 20 √3 और इस 20 को माइनस कर देंगे इधर, 20 कॉमन आ जाएगा तो होगा √3 - 1 यानी इतना मीटर। ठीक है, तो AB बराबर क्या निकल गया है, मीनार की ऊंचाई। तो AB कितना निकल गया 20 ब्रैकेट अंडर √3 - 1 ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, इस तरह से बनाना है, ज्यादा हार्ड नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आसान पूछा जा रहा है। ऐसा दिमाग लगाइएगा कि एक तो आधार या एक तो लंब जो है आप लोगों का एक ही में दिया हुआ रहेगा, तो आसानी से आप उसको बना सकते हैं। चलिए चलते हैं अब सेट 2 में, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और उसे समझने का प्रयास करते हैं। सेट 2 में देखिए क्वेश्चन नंबर फिर से 47। सेट 2 में क्या लिखा हुआ है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो देखिए क्या लिखता है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, मान लेते हैं ये समतल जमीन पर खड़ा मीनार है। ठीक है, अब ये उसका छाया जो है दोस्तों ये इधर बनेगा, इसका छाया क्या बनेगा, इधर बनेगा। अब क्या बोलता है देखिए कि सूर्य का उन्नतांश जो है 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, तो मान लेते हैं सूर्य का उन्नतांश इधर है। ठीक है, ऐसे है तो क्या होगा, इसका छाया तो छोटा बनेगा और जैसे ही इधर आएगा तो छाया क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, यानी इसका छाया इधर घटता जाएगा और इधर क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो देखिए ये जब 60 डिग्री होता है तो मान लेते हैं यहां जब 60 डिग्री है, देखिए ये सूर्य का उन्नतांश है, ये जब 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये छाया का लंबाई ये वाला हो गया इसका। लेकिन कहता है जब 30 डिग्री हो जाता है, इधर घसकने लगता है, तो इसका छाया का लंबाई 40 मीटर और बढ़ जाता है। तो इसको घसका देते हैं हम थोड़ा सा, ये मैंने घसका दिया, ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। समझ में आ गया, जितना इधर जाएंगे कौन क्या होगा, बढ़ता जाएगा, 90 के आप करीब आते जाएंगे ना। अब ये हो गया आपका मीनार। ठीक है, ये क्या हो गया मीनार, और ये कह रहा है कि पहले इतना बड़ा छाया बनता था और अब 40 मीटर ज्यादा बनने लगा, तो ये हो गया 40 मीटर और बड़ा हो गया छाया। अब पूछ रहा है मीनार तो कितना लंबा है यही बताओ, यही पूछा है ना, मीनार का ऊंचाई यही पूछा है कि नहीं। तो क्या पूछा, मीनार की ऊंचाई बताओ। तो इसको मान लो कुछ भी, मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी, इसको डी। ठीक है, फिर उसी तरह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार आकृति खींचा। ये सब में लिख देना है आप लोगों को ऐसे, प्रश्नानुसार आकृति खींचा। ठीक है, क्या हमको दिखाना है कि ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई, ए बी बराबर होगा मीनार की ऊंचाई। ए बी बराबर क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई। तो उसी तरह से दिमाग लगाइए, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि 60 डिग्री का यूज करेंगे तो होगा tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, P बाय बी, मतलब ए बी बटा होगा बी सी, ए बी बाय बी सी हो गया। अब ए बी का मान कितना है, नहीं दिया है, तो tan यहां पर लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाय बी सी। ए बी और बी सी में कुछ रिलेशन आप लोगों को यहां दिखा देना है। तो क्या होगा, tan 60 का मान होता है √3 बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी। ठीक है, तो ए बी बराबर कितना निकल गया, बी सी √3 बी सी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 है ना, तो ए बी बराबर कितना निकल गया, √3 बी सी। इसको मान लीजिए कुछ इक्वेशन 1, समझ में आ गया। अब जाएंगे इस बड़का त्रिभुज में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी बी में। देखिए यहां लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में। ठीक है, अभी कितना होगा कि tan थीटा बराबर क्या होगा, ए बी बटा हो जाएगा बी डी, ए बी बटा होगा बी डी, होगा ना। तो ए बी बराबर क्या लिखेंगे, देखिए अब यहां लिखेंगे कि tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी। अब ए बी के जगह में हम कुछ और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ईठो लिखेंगे। ठीक है, √3 बी सी, √3 बी सी, क्योंकि ए बी का मान पहले निकाल चुके हैं, और बटा बी डी, बी डी को क्या लिखेंगे, 40 प्लस ये। ठीक है, 40 प्लस ये यानी कितना होगा, 40 प्लस, आप लिख सकते हैं कि डीसी जोड़ सी बी, ये भी लिख सकते हैं, इसके बाद लिखिएगा। तो क्या हम डायरेक्ट कर देते हैं कि 40 प्लस क्या होगा, बी सी। ये हो गया। tan 30 का मान कितना होता है दोस्त, 1/√3 बराबर हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा, √3 बी सी, √3 बी सी बराबर बटा हो जाएगा 40 जोड़
BC। सॉल्व करके बताओ तो कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, यानी 3BC बराबर 40 जोड़ BC, 40 जोड़ BC। एक तो BC इधर आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2BC बराबर 40, यानी BC का मान कितना निकल गया 20 मीटर निकल गया ना, यानी BC निकल गया, ईठो मेरा कितना निकल गया 20 मीटर निकल गया। अब BC जो 20 मीटर निकल गया, बहुत सारे देखे मैंने वीडियो तो यही आंसर निकाल के छोड़ दिया, लिख दिया आंसर, जो कि नहीं होगा, ये आंसर आपका नहीं है। हमें क्या पूछा, मीनार का ऊंचाई ये भी निकालने बोला है ना, तो क्या करेंगे यहां लिख दीजिएगा कहीं पर कॉपी में नीचे कि BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन 1 1 में रखने पर, तो 1 में क्या है AB है ना, तो AB बराबर कितना हो जाएगा BC √3, तो कितना हो जाएगा BC कितना निकल गया 20, तो होगा 20 √3, ये हमारा आंसर होगा। नीचे लिख दीजिएगा कि अतः मीनार का ऊंचाई कितना निकल गया 20 √3 मीटर निकल गया। तो ये हो गया सॉल्यूशन, बहुत आसान है। चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई बताइए। क्या कह रहा है दोस्तों कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लेते हैं कि देखिए, मान लेते हैं कि ये आपका क्या है मीनार है, ठीक है, AB कुछ भी मान सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है PQ कुछ भी मान सकते हैं। तो एक मीनार बना लिया मैंने, इसका कहता है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कोई एक भवन है, छोटा है या बड़ा हमें अंदाजा नहीं है अभी, इसलिए मैंने छोटा बड़ा कुछ भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया, ये मीनार हो गया, ये भवन हो गया, छोटा और बड़ा आप बना सकते हैं। आगे लिखता है कि मीनार का ये पाद हो गया और ये भवन का पाद हो गया, ठीक है, इसको मान लेते हैं C और D। तो कहता है इसका पाद से इसका शिखर और इसका पाद से इसका शिखर का उन्नयन कोण अलग अलग है। कितना है कि क्या लिखा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी इसको सबसे पहले मिलाना पड़ेगा। दोनों का जड़ क्या है, बराबर है, ईठो दोनों के लिए सेम होगा कि नहीं। तो यहां से इतना जो है आप लोगों का कितना है 30 डिग्री ये दिया हुआ है। यही फिगर ही बनाना मेन चीज प्रॉब्लम है, ठीक है, फिगर नहीं बनाएंगे तो नहीं होगा। तो ये हो गया 30 डिग्री। अब यहां से कहता है कि भवन, ये तो भवन है, तो पाद से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और आगे क्या लिखा है दोस्तों कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई, यानी मीनार का ऊंचाई ईठो दिया है 50 मीटर, तो पूछ रहा है ईठो ऊंचाई कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, कैसे नहीं बनेगा आप लोग बताइए। सबसे पहले जाइएगा इस त्रिभुज में जाइएगा, 10 का प्रयोग करके ईठो निकल जाएगा, और जब ईठो निकल जाएगा तो ईठो दोनों त्रिभुज के लिए है ना, फिर इस त्रिभुज में चल जाएंगे और ईठो निकाल लेंगे। नहीं बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, देखिए ABC में जाना है, सॉरी ABD में जाना है, 10 का प्रयोग करेंगे तो इस ईठो निकलेगा, आधार निकल जाएगा। इसका फिर इस त्रिभुज में जाएंगे, इस पे आधार तो रहेगा आपका, ईठो निकाल लीजिएगा। देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रश्नानुसार आकृति खींचा, ये तो लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD में पहले लिख दीजिएगा, जैसे हम पहले लिखते आ रहे थे कि CD हमको निकालना है, CD जो कि भवन का ऊंचाई है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे त्रिभुज ABD में क्या होगा, डायरेक्ट बनाते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए इस त्रिभुज में जाएंगे तो 10 60 इक्वल टू होगा AB बटा BD। इस चीज को सीखो बनाना, सबसे जरूरी है, इधर तो चुटकी में बन जाएगा, है ना। तो 10 60 का मान होगा √3 इक्वल टू क्या होगा 50 बटा निकल जाएगा BD, यानी BD बराबर कितना निकलेगा दोस्त 50 बटा √3 निकलेगा कि नहीं। इसको क्रॉस सॉल्व करेंगे तो 50 बटा √3 निकलेगा ईठो। अब ईठो निकल गया 50 बटा √3, ठीक है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज जाएंगे, किस में जाएंगे BCD में, फिर त्रिभुज BCD में जाइएगा, त्रिभुज BCD में, और उसी तरह से 10 का प्रयोग करके क्या लिखेंगे, देखिए बहुत आसान है, हम सोचे इसको छोड़ देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। क्या हो जाएगा उस पे CD बटा हो जाएगा BD, होगा CD बटा BD, और 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा CD। देखिए CD बटा BD का मान यहां दिया 50 बटा √3,
50/√3 ये दिया हुआ है। अब CD इसको निकालेंगे तो क्या होगा, √3 CD बराबर होगा 50/√3। ठीक है, तो अब निकालिए CD बराबर कितना हो जाएगा, 50/√3 और इधर भाग गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, 1/, हो जाएगा कि नहीं। अब कितना निकलेगा, इधर सॉल्व करेंगे तो 50/3 निकल जाएगा, 50/3 निकल जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा 3 16 2 ऐसा कुछ निकलेगा, 16 3 48 2 50/2 इस तरह से निकल जाएगा, आप लोग बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था ओवरऑल प्रश्नावली 9 से पूछे गए सवाल। अब मैं आप लोगों को निचोड़ यही बता देना चाहूंगा कि प्रश्नावली 9 में, ठीक है, आप लोगों को क्या करना है कि जितना भी मीनार और भवन से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, भले वो एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज हो, सबको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। और जहां जहां जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री मैक्सिमम प्रयोग हुआ है उस सब क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। कहने का मतलब पूरा का पूरा ओवरऑल क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा, एग्जाम्पल को मत छोड़िएगा, एग्जाम्पल को सॉल्व करना सबसे जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बना करके मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कहां क्या इंपॉर्टेंट है, कहां इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग मेरे वीडियो का वेट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।